आज हम इलोन मस्क की जो कोटेशंस है उनकी डेप्थ में चलेंगे और डीपली समझने की कोशिश करेंगे कि वो किस तरीके से सोचते थे। तो इलोन मस्क का जो सबसे पहला और जो सबसे फेमस कोट है वो है, द फर्स्ट स्टेप इज टू एस्टैब्लिश दैट समथिंग इज पॉसिबल, देन प्रोबेबिलिटी विल अकर। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि कोई भी काम को करने का जो सबसे पहला स्टेप है वो क्या है कि अपने माइंड में इस थॉट को प्लांट करने का, इस थॉट को एस्टैब्लिश करने का कि इट इज पॉसिबल। वरना अगर आप कोई भी काम करने से पहले अपने माइंड में ही डिसाइड कर लोगे कि ये मुझसे होगा ही नहीं, तब इसका रिजल्ट आपको कभी पॉजिटिव मिल ही नहीं सकता। इसका रिजल्ट नेगेटिव ही आएगा और इसका कोई फायदा भी नहीं होगा। तो क्या समझना है यहाँ पे कि किसी भी काम को करने से पहले अपने माइंड में इसको एस्टेब्लिश करने का कि इट इज पॉसिबल। हाँ, हो सकता है ये पास्ट में नहीं हुआ, इसका मतलब ये नहीं है कि ये फ्यूचर में भी नहीं हो सकता। मान लो आपके जो दोनों पेरेंट्स हैं उन्होंने अभी तक सिर्फ जॉब ही की है, तो अगर आप अपने बेस पे कुछ एक्सपीरियंस लेवल पे अगर आप बिजनेस भी करना चाहोगे तब भी वो लोग डरने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनका कोई बैकग्राउंड नहीं है बिजनेस का। उनके पास कोई पैसा नहीं है, उनके पास कोई नॉलेज नहीं है, उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है और सपोर्ट भी नहीं है। और एक तरफ है कि दूसरी तरफ कि उसके पास नॉलेज भी है, एक्सपीरियंस भी है, पैसा भी है और सपोर्ट भी है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो बंदा नहीं कर सकता जिसके पास में पैसा नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, नॉलेज नहीं है और सपोर्ट नहीं है। कर सकता है, मुश्किल जरूर है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। ये इम्पॉसिबल वर्ड में ही पॉसिबल लिखा हुआ है। तो हमें ये समझना है क्या कि मान लो आपको कहीं पे जाना है, तो अगर आप घर से ही आप इसकी श्योरिटी लेकर के चलोगे कि मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे कुछ नहीं होगा, तब आपका अगर एक्सीडेंट नहीं भी हो रहा होगा तब भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप डर करके चला रहे हो तो काम कर चलाओगे, इसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस चला जाएगा। और अगर नहीं भी हो रहा होगा तब भी वो हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या समझना जरूरी है कि द फर्स्ट स्टेप इज टू एस्टैब्लिश दैट समथिंग इज पॉसिबल, देन प्रोबेबिलिटी विल अकर। वहां पे प्रोबेबिलिटी काम करती है। कहां पे? हाँ, हो सकता है वहां पे 100% आप ना पहुंच पाओ, क्योंकि इट कांट बी 100% श्योरिटी अबाउट, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, लेकिन 99.99% पॉसिबिलिटी है और प्रोबेबिलिटी है कि आप वहां पे पहुंच ही जाओगे। यहाँ पे ये समझना है। तो इन्हीं का जो सेकंड कोट है वो है, आई थिंक इट इज पॉसिबल फॉर ऑर्डिनरी पीपल टू चूज टू बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जो भी लोग जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीव किया है, होते सारे ऑर्डिनरी है, लेकिन फर्क क्या होता है एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में और ऑर्डिनरी में? चॉइस का फर्क होता है, क्योंकि उनकी चॉइस कुछ हटके होती है। क्यों? क्योंकि उन लोगों की चार आंखें नहीं होती, 6 कान नहीं होते, 8 हाथ नहीं होते, 10 पैर नहीं होते सारे ऑर्डिनरी है, लेकिन चॉइस का फर्क होता है। अब ये चॉइस कौन डिसाइड करेगा? वो आपको डिसाइड करनी है कि आपको आपकी नीड के अकॉर्डिंगली आपको अपनी लाइफ और आपका फ्यूचर कैसा चाहिए। अगर आपने आपके माइंड के अंदर बहुत बड़े बड़े सपने प्लांट किए हुए हैं तो उसके अकॉर्डिंगली आपको चलना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंगली आपको एक्ट करना पड़ेगा। तो क्या कहा जा रहा है यहाँ पे? तो इसको समझने के लिए हमको इलोन मस्क का जो बैकग्राउंड है उनको समझना पड़ेगा। इलोन मस्क भी कभी हार्वर्ड जैसी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़े नहीं थे। उन्होंने भी उनकी जो क्वालिफिकेशन है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, वो एक सिंपल कॉलेज में से पास आउट हुए थे। लेकिन अभी तक उन्होंने जो भी बिजनेस ट्राई किए, 8 से 10 बिजनेस ट्राई किए हैं, उनको उन्होंने एक सही लेवल पे, एक एक्सटेंडेड लेवल पे ले जा करके वहां पे रुके हैं। और अभी भी जो कर रहे हैं वो भी एक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल जैसा वो बिजनेस अभी ट्राई कर रहे हैं। और क्या है, उन्होंने कॉस्ट लगाई थी कि इसकी जो इलेक्ट्रिक कार बनाने का उनका बिजनेस है, उन्होंने कॉस्ट लगाई थी कि वो उसको बहुत कम दाम में लॉन्च करेंगे, लेकिन कॉस्ट आई $1000।
फिर कॉस्ट आई $1,00,000, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। क्यों? क्योंकि ये करना जरूरी है। किसके लिए जरूरी है? ह्यूमैनिटी के लिए जरूरी है। ग्लोबल वार्मिंग जो एटमॉस्फेयर में बढ़ रहा है उसके लिए जरूरी है। तो जब काम जरूरी हो जाता है तब ये नहीं देखा जाएगा कि उसमें हमें सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी। हाँ, हो सकता है उसमें हमें सक्सेस मिलने में बहुत ही मुश्किल आनी है, लेकिन उसको भी फेस करना उनको पता है। क्यों? क्योंकि ये जरूरी है काम करना। जब भी कोई काम जरूरी हो जाता है तब ये नहीं देखा जाता कि मैं उसमें सक्सेसफुल होऊंगा या नहीं हो पाऊंगा। उसमें ये देखा जाता है कि आपने अपना 100% कितना दिया, आपने एफर्ट्स लगाया इसको चेंज करने में, आपने कितना योगदान दिया उसमें। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच जी।